उत्तराखंड के हरिद्वार में अब ईद उल अजहा से कबल माहौल बिगाड़ने की कोशिश हिंदुत्व तंजीमों ने कुर्बानी रोकने के लिए प्रोग्राम कर मुसलमानों को दी धमकियां। हिंदुओं को भी मुसलमानों के खिलाफ वर्गलाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। के अंदर आपको नाली के अंदर खून मिले तो कृपया करके मुझे या मेरे संगठन के व्यक्ति को बताएं, हम इन्हें बताएंगे कि ईद किस तरह मनाई जाती है। अब महाराष्ट्र के अकोला में फिरकावाराना तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नौजवानों की रिहाई में रखना डालने के लिए पुलिस की घिनौनी चाल। मुस्लिम नौजवानों के वकील का इल्ज़ाम, अब जमानत के लिए हिंदू जामिनों को लाने की पुलिस ने रखी शर्त। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मणिपुर तशद्दुद का मामला। अदालत का कबायलियों की हिफाजत फौज से कराने की अर्जी पर फौरी समाअत से इनकार। अदालत ने मरकजी हुकूमत की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, सिक्योरिटी एजेंसियां हालात पर काबू पाने के लिए कर रही हैं काम। नफरतों के इस माहौल में मजहब के नाम पर अब बटने लगी नदियां। हरिद्वार के गंगा घाट पर सैर के लिए पहुंचे मुस्लिम खानदान को घाट से निकल जाने की हिंदुत्व शरपसंदों की धमकी। कहा कि इस पर हिंदुओं का हक, मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ पे केवल हिंदू आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। बाहर हमने कह दिया, बाहर। मगरबी बंगाल के पंचायत इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फोर्सेस की तैनाती के हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तशद्दुद के माहौल में नहीं हो सकते इंतखाबात। बीजेपी रहनुमा की तरफ से दाखिल अर्जी पर अदालत ने मरकजी फोर्सेस की तैनाती के दिए थे अहकामात। कर्नाटक कांग्रेस ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ तौहीनामेज पोस्ट करने पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा, अमित मालविया समेत बीजेपी के कई रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज किया केस। बीजेपी ने वीडियो जारी कर कांग्रेस पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का लगाया था इल्जाम। अब मध्य प्रदेश में एक शख्स को पट्टे से बांधकर घुमाने की वीडियो सामने आने के बाद 3 मुस्लिम मुलजिमों के मकानात तोड़ने का हुकूमत ने दिया हुक्म। एनएसए जैसे सख्त कानून के तहत किया गया नौजवानों को गिरफ्तार। 3 नौजवानों पर जबरन तब्दील मजहब के लिए दबाव डालने का भी लगाया गया इल्ज़ाम। लोगों का सवाल, बच्चों के जुर्म की सज़ा माँ बाप को क्यों? मणिपुर तशद्दुद के हवाले से कांग्रेस का पीएम मोदी परवार सुरजेवाला बोले, जिसे मुल्क की परवाह नहीं, उसे ओहदे पर रहने का भी नहीं कोई हक। इलेक्शन जीतने के लिए भाई भाई को लड़ाने का मोदी हुकूमत पर लगा इल्ज़ाम। मुल्क के कई सूबों में शदीद गर्मी और लू से मचा हाहाकार। एक हफ्ते में दर्जनों अमवात के बाद वजीर सेहत ने तलब किया इजलास। मुतासिरा रियासतों में टीमें भेजने का ऐलान। उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में कई लोगों ने गंवाई है जान। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आश्रम का स्वामी गिरफ्तार। नाबालिगा को कैद कर जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम। आश्रम से फरार होने के बाद लड़की ने सुनाई जुल्म की पूरी दास्तान। शिंदे की उद्धव ठाकरे से बगावत के 1 साल मुकम्मल होने पर एनसीपी ने मनाया यौम गद्दारी। गुज़िश्ता साल शिंदे ने 40 अरकान असम्बली के साथ मिलकर बगावत करते हुए गिरा दी थी महाविकास अघाड़ी सरकार। कर्नाटक पुलिस ने आरएसएस की तलबा तंजीम एबीवीपी के कारकुन को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर कॉलेज तालिबात की फहश वीडियोस पोस्ट करने का इल्जाम। एबीवीपी की तिरथहल्ली यूनिट का सदर बताया जा रहा है गिरफ्तार नौजवान। रेत कानकुनी माफिया के हाथों मारे गए पुलिस एहलकार के घर ताजियत के लिए पहुंचे कर्नाटक के वजीर प्रियंक खरगे। कांग्रेस की तरफ से पेश किया 1 लाख रुपए मुआवजे का चेक। हुकूमत से मजीद मुआवजे की दिलाई यकीन दहानी। सोशल मीडिया पर चलने वाली जाली खबरों पर लगाम लगाने की तैयारी में कर्नाटक कांग्रेस सरकार। वजीर आला बोले, लोकसभा इंतखाबात से कबल समाज में बदअमनी फैलाने के लिए फर्जी खबरों का लिया जा रहा है सहारा। हुक्काम को इस पर नकील कसने की दी सख्ती से हिदायत। कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान बरसों की कशीदगी का खात्मा। दोनों मालिक ने सिफारती ताल्लुकात बहाल कर सिफारत खाना खोलने का किया ऐलान। 2017 में इंतहा पसंदों की हिमायत के इल्ज़ाम में खलीजी ममालिक ने कतर के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का किया था ऐलान। इमसाल तकरीबन 20 लाख अफराद फरीज़े हज की अदायगी के लिए सरजमीन मुक़द्दस का करेंगे सफ़र। सऊदी हुकूमत ने कहा, 20 लाख आज़मीन हज के इस्तक़बाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। टाइटैनिक के मलबे के सियाहती दौरे के लिए निकली छोटी आबदोज सयाहों समेत लापता। आबदोज में सवार थे कुल 5 सयाह। तलाशी ऑपरेशन जारी। कोस्ट गार्ड के मुताबिक उनके पास सिर्फ 96 घंटों का ऑक्सीजन मौजूद। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मदालिम उरूज पर। अब इसराइली फ़ौज ने जनीन में छापामार कार्रवाई के बहाने किए दहशतगर्दाना हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद, बच्चों ख़वातीन समेत 29 अफराद ज़ख्मी। ज़ख्मियों में 7 की हालत नाजुक। आलमी बरादरी मुकम्मल तौर पर खामोश।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रखबर.com।